हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं? आपके लिए लेकर आए हैं भारत संविधान का निर्माण। कि भारतीय जो संविधान है इसका निर्माण कैसे हुआ, बिल्कुल स्टार्टिंग से, यानी ए पॉइंट से चलेंगे और लास्ट तक धीरे धीरे चलेंगे। ये हमारा पार्ट क्या होगा? पार्ट 1 होगा। और ये मोस्टली किस चीज के लिए? एसएससी यूपी पुलिस, क्योंकि यूपी पुलिस का इस समय पेपर आ चुका है। 11 फरवरी को पेपर की अनाउंसमेंट हो चुकी है। हो सकता है 1-2 दिन लेट हो जाए, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि लेट होगा, क्योंकि 11 फरवरी डिक्लेयर कर दी गई है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कि इस ही दिन यूपी पुलिस का एग्जाम होगा। तो सभी के सभी तैयारी में लग जाइए। एक एक पॉइंट बड़े सिंपल तरीके से आप लोगों के लिए हम क्लास लेकर आए हैं। तो चलते हैं, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो देखो, भारतीय संविधान का निर्माण कब होता है? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस समय अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। इस संविधान के निर्माण में जो इसका संविधान का निर्माण किया गया, उस किसके द्वारा किया जाता है? तो संविधान सभा द्वारा किया गया। ठीक है, इसमें कितना समय लगता है? तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगता है। तो सर्वप्रथम संविधान सभा का निर्माण का जो प्रस्ताव रखा था वो किसने रखा था? तो 1934 में सबसे पहले संविधान सभा की बात की गई थी, संविधान सभा के निर्माण की। किसके द्वारा? एम एन रॉय के द्वारा बात की गई थी। ये इंपोर्टेंट है, जो इंपोर्टेंट होता चला जाएगा मैं उसको आप लोग के लिए बताता चला जाऊंगा। तो एम एन रॉय द्वारा ये बात वहां पर रखी गई थी संविधान सभा के निर्माण के लिए। ठीक है, अब ये संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो किस चुनाव के आधार पर हुआ? तो ये भी ध्यान रखना, या किस मिशन के, किस कमेटी के आधार पर हुआ था? तो वो था 1946 में जो कैबिनेट मिशन बनाया गया था। इस कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा का गठन की बात की गई थी। अब बात करें संविधान सभा के सदस्यों की, तो संविधान सभा में टोटल कितने सदस्य थे? तो टोटल 389 सदस्य निश्चित किए गए थे। अब इन सदस्यों में से भी, यानी 292 प्रतिनिधि कहाँ से आए थे? ब्रिटिश प्रांतों से आए थे, जो ब्रिटिश के अंडर में थे। और 4 किससे आए थे? जो चीफ कमिश्नर थे। और 93 प्रतिनिधि जो देशी रियासतें थी, जिसमें राजा होते थे उस समय, तो 93 प्रतिनिधि वहां से आए थे। तो टोटल कितने थे? 389 थे, और उनमें से भी 296 सदस्यों के लिए चुनाव किए गए थे। ये ध्यान रखना। ठीक है, अब उसमें कांग्रेस को कितने वोट मिले? तो कांग्रेस को 208 वोट मिले। ठीक है, मुस्लिम लीग को कितने वोट मिले? 73 वोट मिले। और 15 वोट अन्य दलों को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मिल गए थे। इसमें ऐसा अभी तक कुछ भी इंपोर्टेंट नहीं है, जो पीछे बताया वो इंपोर्टेंट था, बस इतना ध्यान रखना। कांग्रेस को इतने वोट मिले और टोटल कितने थे प्रतिनिधि? 389। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यदि संविधान सभा की प्रथम बैठक की बात करें, तो देखो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक आयोजित की गई थी, तो वो 9 दिसंबर 1946 की को दिल्ली में स्थित पुस्तक भवन में की गई थी। ठीक है, तो प्रथम, बस इतना ध्यान रखना, ये इंपोर्टेंट है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा इन्होंने की थी। ये भी इंपोर्टेंट है। ठीक है, और ये जो सच्चिदानंद सिन्हा है, ये भी ध्यान रखना, ये संविधान सभा की प्रथम बैठक के अस्थायी सदस्य थे। तो यह अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये अस्थायी थे, स्थायी नहीं था। तो स्थायी कौन था? तो स्थायी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। 2 दिन तक इन्होंने काम किया सच्चिदानंद सिन्हा ने। जब स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए, तब इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। अब संविधान की बात करें, तो इसमें संविधान सभा में जनसंख्या के अनुपात में सीटों का बंटवारा किया गया था। बस इतना ध्यान रखना है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा हुआ था, और प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सीट थी। ये ध्यान रखना, प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सीट थी। ये इंपोर्टेंट है कि जनसंख्या के अनुपात के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया था। ये और भी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है कि हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी अकेली जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। तो अगर पूछ लिया जाए आप लोगों से संविधान सभा में भाग किसने नहीं लिया, तो वो कौन था? हैदराबाद रियासत। ठीक है, आगे चलते हैं। तो संविधान सभा में टोटल कितनी महिला थी? 12 महिलाएं थी। 33 एससी से थे, और 213 सामान्य से थे। 4 सिख और 79 मुस्लिम थे। बस इसमें महिला ध्यान रखनी है कि 12 महिला थी, और ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। संविधान सभा की यदि कार्रवाई की बात करें, तो इसकी संविधान सभा की जो कार्रवाई की 13 दिसंबर 1946 से शुरू होती है। और कब शुरू होती है? जब जवाहरलाल नेहरू ने द्वारा प्रस्तुत उद्देशिका प्रस्ताव के साथ उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है, तब 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की कार्यवाही शुरू होती है। और इसको हम प्रस्तावना भी कहते हैं। प्रस्तावना। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, प्रस्तावना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये जो अगर पूछा जाए प्रस्तावना किसने रखी, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावना रखी गई थी 13 दिसंबर को। ठीक है, अब संविधान सभा के निर्माण में एक संविधान सभा भी गठित की गई। भाई संविधान सभा का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए संविधान सभा भी गठित की जाती है, संविधान सभा द्वारा किया गया। ठीक है, अब इसमें क्या थी? 13 समितियां थी। अब इस संविधान सभा ने जो अपने कार्य किए, उसमें जो भी कार्य किए गए थे, तो
13 समितियों द्वारा कार्य किए गए थे। अब उन 13 समितियों में जो मुख्य समिति थी वो थी 8 समिति, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाती है और यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। अब ये है भी 8 समितियाँ। उन 8 समितियों के सब अध्यक्ष कौन है ये जरूर याद रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोशिश करेंगे यहीं पे याद कराने की कि आसानी से आप लोग को ये याद हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, हमें पता है कि बी आर अम्बेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। हम सभी जानते हैं कि मोस्टली सब यही जानते हैं कि हमारे संविधान का निर्माण किसने किया, तो बी आर अम्बेडकर ने किया, जबकि ये सत्य नहीं है, सभी ने मिलकर किया था। अब ये क्या है, ये मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन बाईचांस हम मान लेते हैं क्योंकि मोस्टली कार्य इनके द्वारा किया गया। तो मसौदा किसने तैयार किया, मसौदा तैयार किया बी आर अम्बेडकर ने, क्योंकि इन्हीं को लास्ट में जाके संविधान सभा जो होती है उसमें मेन उपाधि दी जाती है। तो मसौदा के कौन तैयार करता है, तो बी आर अम्बेडकर। अब देखो, जैसे हमारे मोदी जी संघ के अंदर है, संघ मतलब केंद्र के अंदर है, क्योंकि इस समय केंद्रीय सत्ता किसके हाथ है, मोदी के हाथ में, यानी संघीय सत्ता भी बोल सकते हैं। तो ध्यान रखना, संघ और केंद्र दोनों को याद रखना। उस समय पीएम कौन थे, उस समय पीएम बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को। तो ये ध्यान रखना कि जवाहरलाल नेहरू के अंडर में संघ भी आता था और केंद्र भी आता था। साथ के साथ भाई संघ है, केंद्र, तो राज्य भी इनके अंदर आएगा, तो राज्य समिति भी इनके अंदर थी, क्योंकि ये बात जवाहरलाल नेहरू के हाथ में रख दी गई थी कि राज्यों के साथ बातचीत के लिए आप ही समिति गठित करेंगे। तो ये ध्यान रखना, इनके साथ में क्या थी, एक संघीय शक्ति समिति थी, एक केंद्रीय केंद्रीय संविधान समिति थी और एक थी राज्य समिति। ये ध्यान रखना है, इनके पास थे भाई, केंद्र भी इन्हीं के पास, राज्य भी इन्हीं के पास, और संघ में एक कार्यरत थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यदि प्रांत की बात करें, प्रांत की मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक इनकी बात करें, तो देखो प्रांत है, प्रांत में कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। अब ये देखो, वल्लभ भाई पटेल के पास क्या था, बल था। बल था, इसलिए वे दूसरे के अधिकारों की रक्षा कर सकते थे, अल्पसंख्यकों की रक्षा कर सकते थे। ठीक है, जो बहिष्कृत क्षेत्र थे उनको मिलाने के लिए इनको बल का यूज करना पड़ा। तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये जो बल का यूज करना पड़ा किन क्षेत्रों में, नहीं प्रांतीय क्षेत्रों में, क्योंकि प्रांतीय क्षेत्र सब अलग थे उस समय। तो ध्यान रखना कि वल्लभ भाई पटेल के पास बल था, इसी वजह से इन्होंने अल्पसंख्यकों की रक्षा करी, मौलिक अधिकारों की रक्षा करी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आते हैं हमारे राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे। अब ये अध्यक्ष थे, तो सारे प्रक्रिया नियम संचालन कौन कर रहा था, राजेंद्र प्रसाद। तो सारे प्रक्रिया संचालन कौन कर रहा था, राजेंद्र प्रसाद, ये ध्यान रखना। ठीक है, आसान है, कुछ दिक्कत नहीं, याद हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बी एन राव थे। राव ने दुनिया के बहुत सारे संविधानों का अध्ययन किया, और जब बहुत सारे संविधानिकों इन्होंने अध्ययन किया, उनमें से अक्टूबर 1947 में संविधान सभा का पहला ड्राफ्ट तैयार किया। अब ये जो पहला, भाई इन्होंने अध्ययन किया पूरा का पूरा, अध्ययन करने के बाद इन्होंने संविधान सभा का पहला ड्राफ्ट तैयार करते हैं। अब पहला जब ड्राफ्ट तैयार हो जाता है, उस ड्राफ्ट पर चर्चा करने के लिए बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक 7 सदस्य समिति बनाई जाती है, जो उस ड्राफ्ट को सौंप दिया जाता है। अब वो उस ड्राफ्ट पे चर्चा करते हैं। अब उस ड्राफ्ट पर विचार करने के बाद एक नया ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाता है। अब जो नया ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, उस ड्राफ्ट में लगभग 1 साल तक, भाई नया ड्राफ्ट तैयार किया, उसमें कुछ संशोधन किए गए, तो 1 साल तक उस पर चर्चा होती है। अब चर्चा होने के बाद संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान को लागू कर दिया गया, अंगीकृत कर दिया गया, स्वीकार कर लिया गया। तो इसमें इंपोर्टेंट क्या है, इंपोर्टेंट है एक ये, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, पूछा जा सकता है। ये इंपोर्टेंट नहीं है, कोई इंपोर्टेंट नहीं है इसमें, फिर लास्ट में आ जाता है ये इंपोर्टेंट। तो संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया था हमारे संविधान को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो, 26 जनवरी 1950 को संविधान देश में पूरी तरह से लागू हो गया, मतलब पूरे देश में 26 जनवरी को 1950 को संविधान पूरी तरह से लागू हो जाता है। जब हमारा संविधान बना, उस समय टोटल उसमें कितने भाग थे, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां हैं। लेकिन यदि हम प्रेजेंट की बात करें, तो वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं और 25 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। इतना ध्यान रखना है, हम यहाँ तक चलेंगे, अभी धीरे धीरे चलनी है, स्टार्टिंग है हमारी। ठीक है, तो हमारी क्लास यहीं तक थी। आप लोग क्लास कैसी लगी जरूर बताना।